आपको न्याय मिलेगा। आप जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र के जो टीआई साहब हैं वहां से हम बात कर लेंगे, आप चिंता ना करिए, चिंता ना करिए, हम बात कर लेंगे और आपको न्याय जरूर, आपकी सुनवाई थाने में होगी, ठीक है। अभी बात कर लेना हमसे, प्रश्नोत्तरी के बाद हम बात कर लेंगे और आपको न्याय मिलना जरूरी है, ठीक है। कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं होगा आपके साथ। राधे राधे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, कृपया अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। स्वागत है आप सभी भक्तजनों का आज की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। जुड़ने वाले सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। आप सभी जो जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिएगा और आइए प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे, लेकिन उससे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ बहुत बहुत कि आपकी कथा के माध्यम से हम सभी के अंदर वो भाव जागृत हुए हैं कि हमें पूजा पाठ के बारे में पहले इतना ज्ञान नहीं था। पहले हम पूजा करते थे घर पे एक रूटीन वर्क की तरह कि ये करना है, पर अब कथा सुनने के बाद उन चीज़ों के बारे में, भगवान नारायण के बारे में जो सच्चाइयाँ हमें पता लगी हैं कि हमें कहाँ पर ध्यान ज़्यादा देना ज़रूरी है, किन किन चीज़ों में हम गलत जा रहे थे, वहाँ क्या क्या सही करना है, वो सब आपकी कथा से ही हमें पता चला है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने ये माध्यम हमें दिया है, उपलब्ध करवाया है और हमारे लिए संभव हो पाए कि हम खुद को भगवान के चरणों में लगा पाएँ। वृंदावन हमारे लिए एक शहर का नाम था पहले कि इंडिया में शहर है वृंदावन, इतना नहीं महात्म्य पता था कि बहुत ज़्यादा तीर्थ स्थल है या भगवान नारायण की जन्मभूमि, भगवान कृष्ण की, हमें यहाँ पर जो जो भाव अब जागृत हुए हैं कुछ नहीं पता था, लेकिन कथा के बाद ही इन चीज़ों का महात्म्य पता लग पाया है। तो ये सब आपके कारण ही, आपने जो मार्गदर्शन किया है हमारा, उसी से संभव हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत प्रणाम आपको। खुश रहिए। गुरुजी, सवाल मेरा 2 सवाल है। एक मैं जानना चाहती हूँ, मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करती हूँ, एक श्रीमद् भगवत गीता पढ़ती हूँ रोज़। तो भागवत पुराण में 4थे स्कंद में 15वां अध्याय है, उसमें राजा पृथु के बारे में बताया है कि राजा बेन के दाहिने भुजा से उनकी उत्पत्ति हुई थी और उन्हें भगवान नारायण का अवतार बताया गया है। तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि राजा बेन जो थे वो बहुत अधर्मी और पापी थे, तो उनके दाहिने अंग से फिर भगवान नारायण जी ने कैसे जन्म लिया? क्योंकि पृथु को संतों ने मार दिया था, फिर संतों ने उनकी जंघा का मंथन किया। किन्ने मंथन किया? एक्चुअली जो भगवान हुए वो बैन से नहीं, बैन तो माध्यम बना, संतों के तप से ही उत्पन्न हुए। संतों ने मंथन किया ना, इसलिए भगवान ने संतों को, संतों की तपस्या के फल स्वरूप पृथु भगवान प्रकट हो गए। ये वहाँ का भाव है। धन्यवाद गुरुजी। दूसरा प्रश्न मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जो दीक्षा है, गुरु दीक्षा, वो पहले राधा स्वामी गुरु जो है ब्यास में, वहाँ से हो चुकी है। तो वो मूर्ति पूजा या ये जो हम धर्म कर्म पूजा करते हैं इन सब में बिलीव नहीं करते और वो सब हमें बंद भी करवा दिया था उन्होंने। अच्छा। तो काफ़ी सालों तक मेरा भी उधर ध्यान बंद हो गया था, नहीं इतना नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा आपकी कथाओं के प्रभाव से मुझे नारायण भगवान के बारे में पता लगा कि नहीं, जुड़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और ये चीज़ें करना। तो मेरा बहुत मन होता है कि मैं वो करूँ, लेकिन क्योंकि गुरु तो वो लोग क्या बताते हैं आपको? क्या भगवान नारायण की पूजा? वो सिर्फ सिमरन के लिए पाठ बताते हैं कि हमें वो पाठ जपना है जो उन्होंने टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग, कि इतने घंटे का आपका तो पूजा किसकी करना? वो लोग मंदिर जाने से मना करते हैं? बिल्कुल कुछ भी नहीं, पूजा पाठ कुछ नहीं कहते हैं कि नहीं। फिर पूजा पाठ नहीं करें तो क्या करें? वो सिर्फ सिमरन करने पर ही ध्यान देने के लिए बोलते हैं कि सिमरन करना है। तो सिमरन किसका? जो उन्होंने दिया है गुरु मंत्र, बस वही मंत्र दिया उसी का, मतलब कोई आकार नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। वो बोलते निराकार है और बस अपने ध्यान से ही आप उधर ध्यान लगाओ बस। वो बोलते हैं केवल निराकार है। हाँ जी। तो देखो ऐसा है बेटा, निराकार तो है पर निराकार तक पहुंचने के लिए साकार का सहारा लेना पड़ेगा, है ना भाई। स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता है तो ए के संग ए फॉर एप्पल भी बना के बताते हैं भाई, एप्पल, ए फॉर एप्पल। जब वो एप्पल तस्वीर में देखता है तो सही का एप्पल मिलेगा तो पहचानने में आसानी होगी, भाई ये तो वही है जो देखा था। उसी प्रकार साकार को देखकर ही निराकार में मन लग सकता है। डायरेक्ट कोई निराकार की उपासना करे, ठीक है उनका अपना मत होगा सही,
पर मूर्ति पूजा, यदि आप कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है, निराकार रूप में है, तो ईश्वर की व्यापकता तो फिर सब जगह है ही, तो फिर ये क्यों रोका जाए कि आप मंदिर ना जाओ? तो क्या मंदिर में ईश्वर नहीं है? क्या आप में ईश्वर नहीं है? क्या इनमें ईश्वर नहीं है? सब में है। तो ये केवल ज्ञान का अभाव है। तो गुरु जी, मेरे जो गुरु हैं वो ब्राह्मण नहीं है, तो उसमें तो कोई दोष नहीं होगा, या क्या कर सकते हैं उसके क्यों नहीं लिए? दोस्त? तो देखिए, ब्राह्मण ही गुरु होना चाहिए, ठीक है? जी ब्राह्मण ही गुरु होना चाहिए। और आपके जीवन में, हमारे सनातन संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण का जन्म यहाँ अयोध्या में राम जी का, तो ये भगवान की लीला स्थली हैं। इनके दर्शन से ही हमें ईश्वर की अनुभूति होती है। भाई, बच्चे जो कपड़े पहनता है, बच्चा यदि परदेश में है तो माँ बच्चे के कपड़े को देख के तसल्ली कर लेती है, मेरे बच्चे के कपड़े हैं, है ना? उसी प्रकार भगवान के धाम को ही देख के तसल्ली कर लेते हैं कि यहाँ मेरे प्रभु कभी अवतार लिए थे। ये भक्त की एक अनुभूति है, प्रेम है ये। तो गुरु जी, गुरु बदल लेना क्या फिर सही रहेगा? बिल्कुल। विद्याहीनम त्यजेत गुरु, जो गुरु स्वयं अपने सही रास्ते में ना चल पाए, जो खुद भटके हुए हैं, जो स्वयं कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ईश्वर कहाँ है, वो औरों को क्या कन्फर्म कराएंगे? धन्यवाद। ठीक है गुरु जी, आपका धन्यवाद भी है, और उससे पहले मैं अपनी माता जी का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि इन्होंने ही हमें प्रेरित किया था कि हम आपकी कथाएं सुने। ये भी आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। हाँ, हम बात कराइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा शत शत नमन। खुश रहिए। गुरु जी, पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं 2 साल से मेरी हालत ठीक नहीं थी। आपकी कथाओं से जुड़ के मुझे वृंदावन आने की इच्छा हुई, और आज मैं शक्तिहीन हो के भी यहाँ मेरी टांगें कांप रही हैं, मैं फिर भी खड़ी हूँ मैं आपके सामने। इतनी आपके दर्शन की लालसा थी। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि गुरु गोरखनाथ जी क्या शंकर जी का अवतार हैं? हाँ, वो तो गोरखनाथ जी भगवान जी के अवतार हैं, शंकर जी के। जी गुरु जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने 30-35 साल से नामदान लिया हुआ है, लेकिन वहाँ से मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं। मैं उनका आदर सत्कार करती हूँ गुरु की तरह, लेकिन जो मुझे आपसे मिला है, जो ज्ञान, जो मेरी लालसा है भगवान के प्रति, जो मेरी लगन है, जो मेरी तड़प है, जो मैं आपके सत्संग की वजह से मैं तड़प तड़प के रोती हूँ, वो मतलब मैं उस मेरे में कहीं मेरा ये तो नहीं है कि मैं 2 किश्तियों पे पैर रखा हुआ है, तो ये क्या? मैया जी, अब आप सही कश्ती पे आ गए हैं, बिल्कुल चिंता ना करिए जी। जब हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागता है, तभी आंसू आते हैं। और गोपियां जैसे भगवान के लिए रोती थीं, अरे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण का ही जो ध्यान करे। आप गीता पढ़िए। अभी मैं यहाँ आने के पहले गीता ही पढ़ रहा था, और यही सवाल था उसमें, यही प्रश्न था 6वें अध्याय में। ये पूरी वार्ता आप पढ़िएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे छोड़कर यहाँ वहाँ भटकता है, वो तो केवल भटकता ही है। जो मेरा स्मरण करता है, मुझे सब में देखता है, वही अपने समय का सदुपयोग कर रहा है, वही सार्थक है। ये गीता के वाक्य हैं। गुरुजी, मुझे जिंदगी के आखिरी पड़ाव में जो मिला है, उसके बाद मुझे कुछ और पाने की इच्छा नहीं। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। टीकमगढ़ से आए हैं हम, जिला टीकमगढ़ से, पलेरा से आए हैं। आपकी कथा सुनते थे तो बहुत लगता था कि वृंदावन धाम देखने हैं। हमारा प्रश्न ये है कि औरतन पे अत्याचार क्यों होता है? मर्द क्यों कहते हैं अत्याचार? क्या हुआ आपको? पति हमारे दारू पीते थे और मारते कूटते थे। हमारे साथ सामने भी गलत काम करते थे, तो हमने अपने माँ के वालों को सुनाया, सासेवान को सुना। 2 दफे हम आत्महत्या करने पे भी मजबूर किए। एक दे कुआं में भी गिर पड़े थे, एक दे फांसी तो बचा लिया था। कहाँ हैं आपके पति? पति हमारे गांव में रहते हैं। फिर हमने कही ऐसे फिर इतना अत्याचार होते हुए फिर 4-4, 6-6 घर पर लियाते कहते थे कि इसको सीसी रोड पे निकालो, इसकी इज्जत लो। तो फिर हमने प्रण कर लिया था कि ऐसे पति के साथ हमको नहीं रहना है। जो पति रक्षा करे, विवाह बच्चों, अब इसमें क्या हमारा दोष है?
नहीं नहीं, आपका कोई दोष नहीं है। फिर रिश्तेदारन को पता पर हम आए कि कहीं हमने कि 100 कीचड़ से 1 कीचड़ सही है, हमें एक दफे हम अपने कर्म को रोएंगे। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं। सुनो गुरुजी, हमारी 27 साल उम्र आती जब रिश्तेदारन के सामने हमने ससुर के माँ के कि हमारी दूसरी शादी कर दो, हम नरक की जिंदगी नहीं जिएंगे, फिर हम कर्म को दोष देंगे। फिर रिश्तेदार ने गुमराह करके बच्चा टीकमगढ़ में पढ़ते थे, फिर जीजा ने भी हमारे जो दूर के थे उनने अत्याचार किया, तो उनकी हमने थाने में पिटाई भी कर दी थी कि बेटी के समाज होती है लड़की, ऐसे हमें करना था। तो ऐसा इंसान के साथ जिसकी बीवी खत्म हो गई, वो बच्चा वो दुख के बाद तो हमें एक दफे करना। फिर उसी राजीनामा के बाद एक गुआवा का लोधी आया और मुझे बहन बना के फिर बीवी बनाया, बच्चा दानी भी निकलवा दी। और आज हमारी थाने में बेइज्जती करी, घर में पेड़ के 2 घंटा हुआ तन्ने मारो, और थाने में होना हम पे कोई कागजन पे दस्तखत करवाना है कि जब मरे चाची के, बताओ हमारा क्या दोष है ना। पहले बहन बनाया, दोस्त तो भगवान से फिर दबाया, हमसे 8-10 टैया उनके ही तरफ से थे। तो आपने उनके खिलाफ बोला नहीं है? हमने इतनी शिकायतें कर ली, लेकिन नेतागिरी के मांस चल नहीं रही हमारी। वो इतने बेकार तो अखबार ने खाए, आज हम वृंदावन धाम की कसम खा के उसके सिवाय हम किसी से टच नहीं है। और अखबार ऐसा निकलवाया कि जब नित दिन गुंडा बलती है, जब लड़ाई फंसाती है वो मर्दों को, हम विधाता की वृंदावन धाम की कसम, तुमको हमने आज गुरु बनाया। हमें गुरु से शिक्षा नहीं मिली। जिस दिन गुरु की दीक्षा लाई थी टीकमगढ़ में, हमें उन गुरु के दर्शन भी नहीं भाई पे। इनसे पूछा हमने कि हमारी इच्छा है कि गुरु बना ले इन्हें, फिर हम पूरे कागजात भी थे लेके आया गई। कोई बात नहीं, भगवान आपके साथ हैं, पर आपके साथ इतना अत्याचार हुआ है तो नहीं होना चाहिए। पूरा पले आज हमारा चौथा ऐसा नहीं है, सही बच्चा पूरा पले आया कर। कोई बात नहीं, अब रोइए मत रोइएगा, बिहारी जी आपके साथ हैं और आपको वहाँ की जो थानेदार हैं, जो भी लोग हैं, वो आपको न्याय देंगे, चिंता ना करिए। नहीं दे रहा है वो, नहीं तो कोई तू धंधे वाली है, तू गुंडा फंसाती है, तेने तो चलिए बात हो जाएगी सब्जेक्ट में, चिंता ना करिए, आपको न्याय भी मिलेगा और भगवान की कृपा तो मिलेगी। 10 बजे से पेड़ लिया था और 7 बजे ने कहा था कई कोई कागजन पे दस्तखत करवा है। फिर हम आपसे दस्तखत करवा लिए सारे कागजात? हाँ, 4 दिन रोज रहे। फिर हम चिंता ना करिए, अब कोई बात नहीं, अब आपको न्याय मिलेगा। आप जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र के जो टीआई साहब हैं वहाँ से हम बात कर लेंगे, आप चिंता ना करिए। नंबर भी है उनको, चिंता ना करिए, हम बात कर लेंगे और आपको न्याय जरूर, आपकी सुनवाई थाने में होगी, ठीक है? मकान अभी बात कर लेना हमसे, प्रश्नोत्तरी के बाद हम बात कर लेंगे और आपको न्याय मिलना जरूरी है, ठीक है? हमें बेच वो भी कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं होगा आपके साथ, अब ना घबराइए, अब ना घबराइए, ठीक है? अब खुश रहिए। वैसे कर ले तो तुझे बब्बाजू का कॉल है, हम बब्बाजू के भागते हैं, मातन के हैं कि उनके तो तू मुझसे बात ना कर। सवेरे कहता था मुझे पथरी और पुरानी बातों को भूल जाइए, अब कोई बात नहीं है, इन बातों में कोई सार नहीं है। आपको न्याय मिलना चाहिए, ये बात है, ठीक है? चिंता ना करिए, आपको न्याय मिलना चाहिए और मिलेगा। खुश रहिए, बैठ जाइए, आप परेशान ना होइए। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री आपको श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि लोगों जो शादियां होती हैं कुंडली से मिलाने से, उसके बाद जब कुंडलियां मिल जाती हैं उसके बाद फिर रिश्ते क्यों टूटते हैं, डिवोर्स क्यों होता है लोगों का? केवल ना समझी के कारण, जरा सी समझदारी हो, रिश्ते निभाने आने चाहिए। वो शिक्षा हम सीखे नहीं और हम लोग केवल गुण मिलाए बैठे हैं। हम लोगों के विचार भी मिलने चाहिए ना। गुण तो ठीक है, विचार मैच करने चाहिए, पर लोग विचार मैच नहीं कराते, अपने विचार मैच नहीं होते, गुण मिलाए बैठे हैं। और एक चीज और कहना चाहते हैं कि लोग अपनी अपनी सिफारिश के लिए
बड़े बड़े मंत्रियों धन्ना सेठों के पास जाते हैं, हम अपनी सिफारिश के लिए आपके माध्यम से कान्हा के पास आए हैं। बहुत सुंदर। आप मेरी सिफारिश जरूर कान्हा जी से करिए कि सब कुछ अच्छा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और बिहारी जी सब अच्छा ही मैं रखेंगे। यहाँ पर आपकी माताओं से मिला हूँ, आपके साथ गौशाला भी गया हूँ आज, और यहाँ का भोजन भी किया है। सब कुछ बहुत अच्छा लगा है गुरुजी। कल मुझे जाना है लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा जाने का। आप फिर आइएगा जल्दी से। लो बात कर ले। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे मेरी शादी इनसे हुई है, ठीक है, तो सभी लोग बोलते हैं कि 7 जन्म के लिए आप बंध गए, शादी के लिए ये बोलते हैं सब लोग। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर ये बात सही है तो ऐसा क्यों है, और अगर ये बात सही है तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए कि 7 जन्म में ऐसा ही रहे। हाँ, आप तो अपने इस जन्म के रिश्ते को अच्छे से निभाओ, प्रेम से रहो। जब आप लोग इस जन्म में प्रेम से रहेंगे तो अगले जन्म में जहाँ होंगे वहाँ भी आप लोग फिर साथ ही में रहेंगे, उसके बाद फिर भी साथ ही में रहेंगे। इसलिए प्रेम होगा तो हर जन्म तक साथ ही रहेंगे। इसलिए हमारे भारत में 7 जन्मों की बात कही गई है, ताकि प्रेम बना रहे। और प्रेम है तो हर योनि में साथ में किसी भी जगह जाएंगे आप साथ ही में रहेंगे। ठीक है, अच्छा, खुश रहिए। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए।